हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे लेट अस सम अप आर के नारायण की जो हमने 2 स्टोरीज़ पढ़ी हैं उनका बाद में लेट अस सम अप है बुक में। नारायण wrote that it was one of his principles in telling his stories to compress the range of observation and subject the particle to an intense scrutiny। उनके बोलने का मतलब है कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन को थोड़ा कंप्रेस कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, और उन्होंने सब्जेक्ट जिस पे भी वो बात कर रहे हैं उसको बहुत ही गहराई से, बहुत ही स्क्रूटिनी मतलब तेज़ नज़र से जो है, इंटेंस स्क्रूटिनी से उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया है ना। एन innate sense of irony, humor and the complete absence of pomposity and pretense is what makes Narayan the writer he is। उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ बताई गई है जो कि एज अ राइटर आर के नारायण की क्या क्या क्वालिटीज़ बताई गई है। एक तो है innate सेंस ऑफ आयरनी, कभी ना ख़त्म होने वाली आयरनी, सेंस ऑफ आयरनी है उनमें, है ना। आयरनी हमने पहले ही डिस्कस किया था, क्या क्या सोचा था और क्या हो गया, इस तरह से हम याद रख सकते हैं ना। हम सोचते ट्रबल इंजन सोच के कुछ और, इंजन ट्रबल सोच के हमारे माइंड में कुछ कुछ और आता है, लेकिन वो कहानी कुछ और रहती है। ठीक है, उसको प्राइज़ मिला, वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी कितनी ट्रबल उसको बाद में उसकी वजह से उठानी पड़ी। उसमें ह्यूमर है, ह्यूमर भी बताया हुआ है ना कि इतनी प्रॉब्लम के बावजूद ह्यूमर है इसमें स्टोरी में। एंड द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पॉम्पोसिटी, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं है, एंड प्रिटेंस, बहुत दिखावा नहीं है। पॉम्पोसिटी एंड प्रिटेंस एक ही बात होती है ना। तो 3 बताया, आयरनी, ह्यूमर एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पॉम्पोसिटी। ओके, नाउ नारायण's good humored irony as a firm match of serious moral concern creates thoughtful fiction which has its center in Malgudi but has a circumference embracing the entire human condition। नारायण जो है उनकी बहुत ही गुड ह्यूमर्ड आयरनी है ना। उसके साथ क्या मैच हो रहा है, मॉरल, सीरियस मॉरल, है ना, कुछ सीख भी दे रहे हैं वो। ह्यूमर तो है ही, आयरनी भी है, लेकिन मॉरल भी है साथ में। और वो कहाँ पर है, मालगुडी डेज के बारे में वो बता रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर जगह के जो फिक्शनल जगह है उसके बारे में बता रहे हैं, बट साथ ही साथ में उसमें ये भी है कि ये एक एंटायर ह्यूमन कंडीशंस को बताता है। एक जनरल सा ह्यूमन कंडीशन के बारे में बताया गया है। आयरनी इज लाइक शॉर्ट सिल्क showing different colors as it catches the light at different angles, and Narayan is above all a master of irony। तो आर के जो नारायण हैं उन्होंने किसी ने या उन्होंने जो है इसको, उनके कार्य को जो है ना वो एक तरह से शॉर्ट सिल्क की तरह बताया हुआ है। शॉर्ट सिल्क ऐसा सिल्क होता है, अगर हम उसको एक एंगल से देखते हैं, एक तरफ से देखें तो वो डिफरेंट कलर आता है, और दूसरी तरफ से देखते हैं तो डिफरेंट कलर आता है। मे बी कई लोगों ने उसको देखा होगा। वैसे सिल्क होता है इस तरह का, उसमें डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। जैसे एक तरफ से देखेंगे तो एक डिफरेंट कलर आएगा, थोड़ा मिक्स जैसा कलर आता है। ठीक है, तो आर के नारायण उनकी जो है ना, उनकी कहानियाँ भी ऐसी ही हैं जिनको डिफरेंट एंगल से देखें तो डिफरेंट कलर्स हमें उसके दिखते हैं। हिज वर्ड may be regional in that it conveys an intimate sense of a given place, but it is not narrow, है ना। उनका जो कार्य है वो एक जगह के बारे में बता रहा है, जैसे मालगुडी जगह के बारे में ही तकरीबन बता रहा है, और बट जो है ना ये एक तरह से नैरो नहीं है, वो बहुत लोगों पर अप्लाई हो सकता है। उस तरह की चीज़ें जो है, जो भी टॉपिक्स वो लेते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड नहीं है। हिज वर्क्स क्रिएट अ कॉमेडी ऑफ सैडनेस covered with a pure and unaffected melancholy, but also lighted with the shine of mockery of both self and others। तो जो है इसमें बोला गया है कि जो उनका कार्य है ना उसमें कॉमेडी है, सैडनेस है ना। और जो भी सैडनेस, जो भी चीज़ें, कॉमेडी ऑफ सैडनेस में जो भी चीज़ें उसमें हो रही हैं ना, गलत चीज़ें हो रही हैं, किसी के अगेंस्ट हो रही हैं, या सरकमस्टांसिस में कोई आदमी फंसा हुआ है, उसमें भी
एक ह्यूमर है, कॉमेडी बनाई हुई है उन्होंने, और वो कवर्ड है विथ प्योर मेलनकली, एक प्योर मेलनकली है उसमें, ठीक है, बट ऑल्सो मॉकरी भी है उसमें, अपनी मॉकरी भी है, उस आदमी की मॉकरी भी है और दूसरों की भी मॉकरी है। तो एक आयरनी, ह्यूमर, सैडनेस, मेलनकली सब कुछ आ जाता है उसमें, है ना, मतलब मिला जुला सा उनका कार्य है एक तरह का। विलियम वॉल्श एक किसी का नाम है, वो बोलते हैं कि नारायण के आर्ट को वो इस तरह से बताते हैं कि एग्जैक्ट रियलिज्म है, पोएटिक मिथ है, सैडनेस है, परसेप्शन है एंड गेटी मीन्स खुशी है। इट इज़ काइंड बट अनसेंटिमेंटल, मॉकिंग बट अनसिनिकल, प्रोफाउंडली इंडियन बट डिस्टिंक्टिवली इंडिविजुअल, ठीक है। काइंड है बट अनसेंटिमेंटल है, कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, मॉकिंग है, मजाक बन रहा है, बट अनसिनिकल है, मतलब ऐसा नहीं है कि पागलपन है, अनसिनिकल है, एक प्रॉपर सा मजाक है, मॉकरी चल रही है। इंडियन है बट सब लोगों पे लागू होता है, ठीक है। अब एक और हैं लक्ष्मी होमस्ट्रॉम, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, उन्होंने ट्रांसलेट किया था कुरुकू वर्क को, जो कि बामा द्वारा लिखा गया था। तो लक्ष्मी होमस्ट्रॉम सीज द कॉमनैलिटी ऑफ थीम ऑफ द टू स्टोरीज वी हैव डिस्कस्ड एज फॉलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों स्टोरीज में क्या कॉमन है। इन बोथ दी स्टोरीज द पैटर्न इज साइक्लिक है, साइकिल है एक, जैसे हम पढ़ते थे ना बचपन में कि वाटर साइकिल ये वो, तो हट फिर के वही चीज़ें आ जाती थी, तो साइक्लिक है। अ मैन स्टैंड्स आउटसाइड अ whirlpool ऑफ इवेंट्स एंड कमिटमेंट्स एंड इज ड्रॉन इनटू इट बाय एम्बिशन, बाय फॉलिंग इन एंड आउट ऑफ लव और बाय एक्सीडेंट। तो एक वर्लपूल चल रहा है एक इवेंट्स का और कमिटमेंट्स का, वो आदमी उसके बाहर है, ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और अचानक से क्या होता है कि किसी वजह से, जैसे एम्बिशन बोल लो या फॉलिंग इन एंड आउट ऑफ लव बोल लो या एक्सीडेंट बोल लो, बाय एक्सीडेंट वो उसमें घुस जाता है, ठीक है। ही स्वेप्ट राउंड विद द करंट एंड थ्रोन आउट ऑफ द whirlpool, हैविंग अचीव्ड नथिंग, रिटर्न टू द पॉइंट वेयर ही बिगेन। लेकिन साथ साथ में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जब वो उसमें घुस जाता है वर्लपूल में, तो उससे निकल भी जाता है, लेकिन उसको कुछ गेन नहीं होता है ना, कुछ भी नहीं उसको मिलता, जैसे वो घुसा था अंदर वैसे वो बाहर आ जाता है। मतलब वो वही है ना कि इंजन ट्रबल में भी वही है कि वो उन सर्कमस्टांसिस में पड़ जाता है ना, इतनी प्रॉब्लम्स उसको होती है, फिर वो अचानक से उससे निकल भी जाता है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स डे में भी ऐसा ही है कि वो कुछ किसी सर्कमस्टांसिस में घुस जाता है, लेकिन वो फिर उसमें से बाहर आ जाता है ना। बाद में है बोथ दी स्टोरीज हैव अ ड्रामेटिक ट्विस्ट, ह्यूमन बीइंग्स stand against social and non-human forces, but the dilemma is resolved at the end, है ना। सोशल एंड नॉन ह्यूमन फोर्सेस के चक्कर में वो फंस जाता है और उसके बाद वो उससे निकल भी जाता है। द एस्ट्रोलॉजर लिव्स हैप्पीली हियर आफ्टर, नोइंग फुल वेल दैट गुरु नायक विल नॉट लीव हिज विलेज इवन अगेन, एंड द टॉकेटिव मैन, अच्छा उसको वही है ना एस्ट्रोलॉजर का दे दिया है ना, वो खुशी खुशी रहता है। उसके बाद जब उसका केस रिजॉल्व हो जाता है तो वो खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है। उसको पता चल जाता है कि अब जो है ना, वो इंस्ट्रक्ट कर देता है गुरु नायक को कि अब वो तुम साउथवर्ड की तरफ नहीं आना, तो अपनी टेंशन भी वो ख़त्म कर देता है, ठीक है। द टॉकेटिव मैन विल गेट बैक टू द बिजनेस ऑफ लिविंग विद द रोड इंजन सेफ इनसाइड द वेल एंड द माउथ ऑफ द वेल नीटली सीमेंटेड अप। तो टॉकेटिव मैन जो है फिर अपना बिजनेस शुरू कर देता है, जब उसको पता लग जाता है कि रोड इंजन जो है वो सेफ़ है, अब वेल के अंदर सेफ़ है, कुएं के अंदर सेफ़ है, और उसका माउथ जो है प्रॉपरली क्या कर दिया जाता है, सीमेंटेड कर दिया जाता है, सीमेंट लगा दिया जाता है, तो पक्का काम कर दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, है ना, सो दैट मुझे भी थोड़ा मोरल मिलेगा कि मैं अपने वीडियोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।